मौसम के कारण हुआ है ये तो। दवाई का इंतजाम नहीं नहीं, किया? दवाई 2 बार लगा चुके हैं, उससे कोई रिजल्ट ही नहीं मिला है। नहीं। मैं सबों के में हम चारों के में बहुत सारी खेती तुम देख रहे हैं ऐसी नष्ट, बहुत सारी खेती पड़ी है नष्ट। इसमें तो बिजली लौट के नहीं आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो रही है तो अपना खुद बिजली निकल के आएगा जो हमें डाला है उससे। कारण पता नहीं क्या रहा है, ये तो रोग ही है, ये तो मौसम खराब चल रहा है। डिग्री होगी 15-20 दिन से धूप ही नहीं निकली है, हालत खराब है, झुलसा पड़ा हुआ है। ये तो रोग आ गया सारी खेती में। झुलसा 2 बार दवा भी दे चुके हैं, 2 बार दवा भी दे चुके हैं, कुछ नहीं असर हुआ है इसमें। ये सेक्टर है आपके कजरौठी न्याय पंचायत, ये टोटल मजबूत जमीन यानी माली हालत इसकी काफी अच्छी है। जब इस माली हालत में मजबूत खेतों में यह स्थिति बन रही है झुलसा की, तो हल्के वाले तो उड़ गए होंगे मैदान, सब हो गई। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश भर में आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र में, और सादाबाद क्षेत्र की कजरौठी न्याय पंचायत में, जो कि अपने अंदर 7 ग्राम पंचायतों को समेटे हुए है। और यहाँ पर किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन जो है आलू की खेती है, और आलू की खेती से ही घर के खर्चे चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है, साथ में रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती हैं, और साथ में जो सामाजिक सरोकार होते हैं जैसे विवाह है या आसपास में कोई गतिविधियां हैं उनमें जो हिस्सा लेते हैं, तो उसमें भी जो खर्च खराबा होता है वो सिर्फ आलू से ही पूर्ति होती है। और आलू में फायदा लेने के लिए किसान तमाम प्रयास करते हैं, तमाम जद्दोजहद करते हैं कि उन्हें एक अच्छा उत्पादन मिले, और जब अच्छा उत्पादन मिले तो उसकी अच्छी दरों पर बिक्री हो तो उन्हें कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। क्योंकि आलू की खेती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और खेती जो है एक घाटे का सौदा भी इस समय पर साबित हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि आलू के घाटे को आलू ही पूर्ति जो है करता है। इस समय पर सादाबाद क्षेत्र में लगभग 37-97 आलू किया जाता है। ऑलमोस्ट कोई हाइब्रिड प्रजाति नहीं है, न ही कोई चिपसोना सूर्य आलू किया जाता है। यहाँ पर जितनी भी प्रजाति की जाती है वो CPRI केंद्रीय आलू प्रसंस्करण संस्थान यानी CPRI के द्वारा जो विकसित है, राउंड टाइप 3797 जिसे कुफरी बहार के नाम से जाना जाता है, वो की जाती है। क्योंकि 3797 एक ऐसी बहुमुखी फसल है जो कि कीपिंग क्वालिटी भी उसकी बढ़िया है, सेल्फ लाइफ भी बढ़िया है, और किसानों को साल भर वो जो है खुदाई से लेकर खुदाई तक साउथ से अच्छी डिमांड के अनुसार दाम भी देती रहती है। लेकिन इस समय पर 15 दिन से अधिक का समय हो गया, सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए, और फसल इस समय पर काफी प्रभावित किसानों को किए हुए। प्रभावित ऐसे नहीं किया हुआ है कि कोई पामरा चलारी हो, प्रभावित इस तरीके से किए हुए है कि एक तो किसान 60,000 रुपए की लागत आलू की फसल में लगाता है, ऊपर से जब मौसमी तंत्र बिगड़ता है तो उसका असर फसल पर आना लाजमी है। और जब फसल पर आता है तो 2,000 रुपए के बीघा के हिसाब से जो है जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो दवाइयों का गट्ठर जो है बांध देते हैं। एक किसान का अगर 5 बीघा का भी खेत है तो 20,000 रुपए की तो उसमें लागत ही जो है आ जाती है। आज हम इस खेतों में मौजूद हैं, ये कजरौठी न्याय पंचायत का बिचपुरी गांव है, और बिचपुरी गांव जो कि मुरसान ब्लॉक से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। यहाँ से अगर एक खेत भी उधर चले जाएं तो मुरसान ब्लॉक लग जाता है। और हालत यहाँ पर इस कदर भयावह है कि जो समय है आलू का वो 60 से 65 दिन का है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े क्षेत्रफल पर झुलसा रोग जिसे ब्लाइट बोलते हैं वो फैला हुआ है। जिधर देखेंगे आप देखिए, हदियता हुई, ये आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये 37-97 आलू है, और ब्लाइट एक बड़े स्तर पर फैली हुई है। हमारे जनपद हाथरस की जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो अमर उजाला हो या दैनिक जागरण हो, बखूबी इस समय पर किसानों का साथ जो है दे रहे हैं, और ब्लाइट के बारे में किसानों को आगाह भी कर रहे हैं। ये होती है ब्लाइट जो कि एक बड़े एरिया में, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 50 बीघा नहीं है, 100 बीघा नहीं है, न्याय पंचायत में हजारों बीघा। और फिर हम मुरसान ब्लॉक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर तो शुगर फ्री बेल्ट है, तो यहाँ पर तो और ज्यादा बड़ी मात्रा में ये जो झुलसा रोग है वो फैला हुआ है। इसी से आप मुरसान का भी आइडिया लगा लीजिएगा। और अगर हम इस चीज को देखते हैं कि ये जो है मात्र 65 दिन की फसल है, और ये जो किसान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, किसी के पास में 100 बीघा फसल है, किसी के पे 150 है, किसी के में 200 बीघा फसल है, यानी बड़े बड़े किसान हैं। और जब बड़े बड़े किसानों की ये स्थिति हो रही है तो जो छोटे किसान हैं, जिनका जो मजबूत खेतों में
कमजोर खेतों में जो आलू करते हैं उनकी क्या दुर्दशा इस समय पर होगी, ये समझने वाली बात है। आज अमर उजाला हाथरस में एक आर्टिकल छपा हुआ है कि जिले में 65% अनुमानित जो है फसल आलू की झुलसा रोग की चपेट में है। वो बिल्कुल सही और सटीक जो है दिखाई दे रही है। आप मेरे साइड में भी देख रहे हैं, ये अमर उजाला की कटिंग है जिसमें बखूबी आपको नजर आ रहा होगा। और जो भी हमारे हाथरस जिले के जुड़े हुए लोग हैं वो वीडियो देख रहे हो तो उन्हें अमर उजाला में जो आज खबर प्रकाशित हुई है उसके बारे में जानकारी जो है मिली होगी। नीचे जरा भैया दिखाना, ये हमारे भैया हैं जो हमारा कैमरा पकड़े हुए हैं। ये आपको झुलसा हुआ पौधे जो हैं स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। और ये वेदना उन किसानों की है जो पूरे देश की आलू की जरूरतों को पूरी करते हैं। और साथ में ये एक ऐसी फसल है जो विदेशों में भी निर्यात जो है एक बड़े स्तर पर जो है की जाती है। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सुभाष गिरी। सुभाष गिरी। ये पहले तो आप बताइए कितने बीघा में आलू करते हैं? हम तो बहुत ज्यादा, सब आलू ही होता है हमारा। टोटल आलू ही होता है और कोई फसल नहीं करते? नहीं। कितने रुपए की लागत प्रति बीघा की आ जाती होगी? बीघा की आ जाती है 20,000 रुपए बीघे की। 20,000 रुपए बीघा की लागत ही लागत लागत आ जाती है। और ऊपर के खर्चे? खर्चे तो अलग है वो तो। जैसे कि एकड़ पे आ जाते हैं 50,000 एकड़, यानी कि 10,000 रुपए बीघा एक्स्ट्रा। हाँ, 30,000 रुपए बीघे। 30,000 रुपए बीघा की ये लागत से अलग। हाँ, लागत से अलग तो 50,000 रुपए बीघा का हम मान के चलें खर्चा जो है। और इस समय पर क्या हालत है? हालत खराब है, झुलसा पड़ा हुआ है। ये तो रोग आ गया सारी खेती में। झुलसा 2 बार दवा भी दे चुके हैं। 2 बार दवा भी दे चुके हैं, कुछ नहीं असर हुआ है इसमें। दवाइयों में आप यहाँ विशेषज्ञ आए थे या आप खुद ही लेके गए? खुद ही लेके आए थे दुकानदारों से पेड़ उखाड़ के ले गई, उन्होंने दवा दे दी। हमने लगा क्या बताया कि ये झुलसा है, ये ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं हुआ। झुलसा ठीक हो जाए गारंटी ले ली? गारंटी। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका मुरसान ब्लॉक यहाँ से एक खेत पर उधर से ब्लॉक मुरसान हो जाएगा, उधर जो है टोटल चिपसौना आलू की खेती होती है। हमारे यहाँ 37-97 की होती है। उन पे भी आया हुआ है। उन पे भी आया हुआ है। तो ये जब 37-97 जी काफी अच्छी लाइफ कॉल मानी जाती है, सेल्फ लाइफ इसकी अच्छी है 37-97। जब इसकी ये कंडीशन हो रही है तो चिपसौना सूर्या की क्या हो रही है? और ज्यादा हो रही होगी उनकी, तो और ज्यादा हो रही होगी। अच्छा, इसमें जो झुलसा रोग आया है ये आपने एक साथ ही देखा है या पहले से इसकी संभावना थी? पहले से ही संभावना थोड़ी हमने 2 बार दवा लगा चुके हैं। पहली शुरुआत हुई थी तो दवा लगाई हमने एक बार, फिर भी नहीं रुका। फिर दूसरा कारण क्या रहा है इसका? कारण पता नहीं क्या रहा है। ये तो रोग ही है, ये तो मौसम खराब चल रहा है। कितने दिन से धूप नहीं लग रही होगी? 15-20 दिन से धूप ही नहीं निकली है। 15-20 दिन से। तो ये तो समय पौधे का जो है बढ़वार का होता है, ट्यूब के विकास का होता है। तो इस समय पर पौधे के लिए धूप की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कितने दिन की फसल बता रहे हैं आप? ये 65 दिन की है। 65 दिन की तो कोई ज्यादा भी नहीं हुई है, क्योंकि 120 दिन की पूरी पक्की फसल होती है। यानी हम जब खोदते हैं 37-97 को तो 37-97 120 दिन की लाइफ होती है, तभी खुदाई होता है। तो अगर हम देखें तो 20 या 25 फरवरी या मार्च में ही आलू की खुदाई होती है इसकी। हाँ, पूरी पकने के बाद में 25 फरवरी के बाद ही होती है। और अभी तो ये अदबर में भी नहीं है। हाँ, अभी तो 2 महीने बाकी है। अच्छा एक बात बताइए भैया, मैं आपसे एक जानकारी एक ये भी चाह रहा हूँ कि जब आपकी आलू की फसल उगी थी, जब आपने बुआई की थी और जब ये उग के आई थी, उस समय पर कैसा समय? बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा था। अच्छा उग के आया था। शुरुआत अच्छी हुई? हाँ, शुरुआत अच्छी हुई थी। और एक साथ ही हाँ, रोग ने दाब लिया। तो ये तो पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया है, हजारों बीघा में जा रहा होगा ये। सब दवा दे रहे हैं, 2-2 3-3 दवा लगी पर कुछ काट नहीं कर रही दवा। पहले तो फोटो भी खींच के डाले? हाँ, डाले थे कि भैया फसल बढ़िया आ रही है। हाँ, बढ़िया है। 40 दिन तक ठीक रही थी, 40 दिन के बाद रोग ने दाब ली। नजर लग गई? नहीं, ये तो मौसम की मार है, सब मौसम की मार है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इसमें 2-2 3-3 स्प्रे किए हैं, बावजूद इसके कोई तथ्य नहीं मिला। मेरे साथ में भैया मौजूद है। राम राम भैया। कहाँ नाम है आपको? जगदीश गिरी है मेरा नाम। जगदीश गिरी। अरे हम तो पंडितों के घर में आएगी जी। हाँ जी। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जो है विद्वानों से बात कर रहे हैं। भैया कितने बीघा में आप आलू करते होंगे? मेरे 20 बीघा में आलू है जी। 20 बीघा में? 20 बीघा में कौन सा आलू किए हैं? 37-97। 37-97। परेशानी क्या आ रही है? झुलसा आ रहा है। झुलसा? आपके में भी झुलसा है? झुलसा आ रहा है। कोई दवा वगैरह? दवा लगा दी 2। खर्चा कितने का हो गया अब तक? हो गया कोई 8-10 हजार रुपए का। कोई बीघे का 8-10 हजार रुपए बीघे का? दवा तो अगर आप 20 बीघा कर रहे हैं, 8 दूनी 16 लगभग, ये तो 2 लाख के आसपास दवाइयों का खर्चा जा रहा है। फिर कैसे निपटते हैं? और क्या, मौसम के हिसाब से चल रही है। और क्या है,
मौसम गाँव धूप नहीं लग रही, मिट्टी खराब है हमारी। अच्छा, मैं एक जानकारी आप लोगों से ये भी चाहता हूँ, ये जो पूरे ये एरिया है, ये सेक्टर है आपके कजरौटी न्याय पंचायत, ये टोटल मजबूत जमीन यानी माली हालत इसकी काफी अच्छी है। जब जब इस माली हालत में मजबूत खेतों में यह स्थिति बन रही है झुलसा की, तो हल्के वाले तो उड़ गए होंगे मैदान। सब हो गई, तो रोजी खेत है हमारा, देखो ये भी जलसा हो रहा है, और वो आगे भी है, वो भी है, वहाँ भी है आलू हमारा, झुलसा सब में जलसा है। कोई कोई नहीं है, देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। क्या कह रहे थे भैया? ये कह रहा हूँ ये भी खेत है हमारे, तो बहुत परेशान है हम तो, करीब 50 बीघा आलू हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। माली हालत तो इनकी तो काफी अच्छी खेतों की बताई जाती है, फिर कैसे ये हुआ? कैसे पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो अब की साल तो पिछड़ गए, दाम भी नहीं मिल पाए, नहीं मिल पाए, और इससे उम्मीद थी ये भी नहीं हो पाया। यहाँ उम्मीद थी ये भी नहीं, खत्म हो गई बिल्कुल। राम राम दादा, राम क्या नाम है आपको? अशोक गिरी अशोक गिरी। आप भी ब्राह्मण हैं जी, तो पूजनीय है। आप ये बताइए कितने बीघा में आलू करते हैं? 20 बीघा में। 20 बीघा में। छोटा बड़ा ये सब किसान एक ही कैटेगरी में आते हैं। कौन सा आलू करते हैं आप? 97। आप भी 97? हमने तो सोचा था कि चिप्सोना या सूर्या करते नहीं हैं। नहीं 97 चाहिए। अभी एक भैया का हम देख के आए, वो जो है उनका चिप्सोना 3 था, और थोड़ा बहुत तो उनकी में प्रॉब्लम थी, तो वो दवाई वगैरह दे रहे थे। और आप भी बताइए कि ये एक साथ कैसे ये झुर्र हुआ? वही तो मौसम के कारण हुआ है ये तो। दवाई का इंतजाम नहीं किया? दवाई 2 बार लगा चुके हैं, उससे कोई रिजल्ट ही नहीं मिला है। कोई रिजल्ट नहीं मिला? नहीं तो ये तुम चारों के में या सबों के में? सबों के में, हम चारों के में ना, बहुत सारी खेती हम देख रहे हैं ऐसी नष्ट, बहुत सारी खेती पड़ी है नष्ट। किसान आ रहे हैं, सारे किसान आ रहे हैं, सब भी गाँव से सब किसान आ रहे हैं हमारे किसान सब आ रहे हैं गाँव अपने अपने गुहार लगा रहे हैं अपनी अपनी। तो ये किसान खेतों पे घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं कि जो कैसी थम जाए, समझ खेत झुंसे पड़े हैं। अच्छा, इसमें पैदावार का कितना फर्क पड़ता है? जब आलू में जब झुलसा रोग लगता है तो कितना पैदावार तो इसमें कुछ भी नहीं है, जब नष्ट हो गई जब हम देख रहे हैं इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें तो। इसमें तो बिजली लौट के नहीं आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो रही है तो अपना खुद बिजली निकल के आएगा जो हमें डाला है। भैया थोड़ा आगे आइएगा, थोड़ा आगे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा एरिया जो है झुलसा की चपेट में है। और ये जब हम देखते हैं कि आलू, क्योंकि हम राजधानी में खड़े हैं, ये 37-97 आलू है। अब जब 37-97 आलू की बात आती है तो फिर हम जो है इसको डिफाइन करके देखते हैं कि वाकई रूप से क्या स्थिति है। तो अभी देखिए ये 65 दिन का आलू है, और देखो पूर्ण रूप से देखो झुलसा हुआ आलू जो है पड़ा हुआ है। तो ये अमर उजाला की जो आज की आर्टिकल था, जिसे आप अमर उजाला में देख रहे थे कि भाई ये स्थिति है, वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर वही स्थिति है जो अमर उजाला में छपी हुई है। अगर हम देखें, ये आलू का पौधा है और 60-65 दिन का ये आलू बता रहे हैं, और अगर हम इसे खोद के देखें तो क्या पोजीशन आएगी उसे जो है हम देखेंगे। इधर देखते हैं, किधर देखें बताए? किधर भी देख लो आप, इच्छा से देख लो, खोद लो पूरे एक में खोलता हूँ, देखो पूरा मदर ट्यूब समेत। ये ये बीज भी नहीं है, ये गुल्ला साजी नहीं बनना है। ये 60 से 65 दिन का इतना हो जाता है, गुल्ला 65 दिन का। 65 दिन का। और ये इसमें जो स्टेम है वो 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक मदर ट्यूब की 7 स्टेम है। और 7 स्टेम में आलू देखिए 1 2 3 4 5, ये तो बन्नो है, 5-6 आलू कितनी रहेगी ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्या मैं आपसे कहा नहीं था हमने कि बीज लौट के नहीं आ रहा हमारा इसमें से? पंडित जी ये तो बहुत बड़ी बात वो हो गई। और अगर हम देखें तो 1.5 फीट की जो है बेल है, 1.5 फीट की है, 1.5 फीट की बेल में। और आलू देख लीजिए 3-4 आलू देख लो। तो ये हालत इस समय पर इन खेतों में दिखाई दे रही है। वाकई जो न्यूज़पेपर्स हैं और हम भी लगातार दिखा रहे हैं, जो हमारे भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने बताया, वो एकदम जो है ये मान के चलिए बिल्कुल ही सटीक खबर है, और सटीक ही यहाँ पर जो है किसानों द्वारा जानकारी दी गई है। और जब नुकसान होता है तो उसके नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन उसके एवज में कुछ किसानों को राहत मिले, तो ऐसे हम जो है सरकार से न्याय की मांग करते हैं। किसानों के हित में जो राजस्व निरीक्षक हैं, प्रशासनिक अमला है, लेखपाल है,
या जो अमीन है, संग्रह जो अमीन जो राजस्व की वसूली करते हैं, क्योंकि न्याय पंचायत है कजरोटी, तो ऐसे में किसानों के बीच में इनको आना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, कितने स्तर पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो होनी ही चाहिए, ताकि किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिल सके। हालांकि सरकारी जो राहत होती है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है, लेकिन कुछ ना कुछ बीज के दाम भी मिल सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो, अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ जो है हो सकता है। तो इस समय पर किसान साथी में मौजूद था आलू का गढ़ एवं राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र की न्याय पंचायत कजरोटी में, और यहाँ पर एक बृहद क्षेत्रफल पर झुलसा रोग आलू को अपने आगोश में ले चुका है।